बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 46। 1000 household are taken at random and divided into 3 groups A, B and C according to the totally monthly income. The following table shows the number in each group having a color television, a receiver, a black and white receiver or no television at all। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक साइड पे रोज़ की सूरत में कलर टेलीविज़न, ब्लैक एंड वाइट और नन की वैल्यूज़ है, और दूसरी साइड पे हमारे पास ए में जो आपका कॉलम है उसमें 3 वैल्यूज़ है, और बी के कॉलम में भी 3 वैल्यूज़ है, और सी के कॉलम में भी 3 वैल्यूज़ है। तो हमें गिवन है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टोटल इनकम एंड टेलीविज़न ऑनरशिप। ये जो उन्होंने बताया ना, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, ये आपके पास H0 गिवन है यहाँ से, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टोटल इनकम एंड टेलीविज़न ऑनरशिप। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने जो आपको H0 में बताया है तो वही आपने लिखना है, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टोटल इनकम एंड टेलीविज़न ऑनरशिप। H1 जो है वो H0 का अल्टरनेटिव होता है, उसमें हम लिखेंगे देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन टोटल इनकम एंड टेलीविज़न ऑनरशिप। सेकेंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था इसमें हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो हमने अपनी मर्जी से लिया है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CAL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1 R तक और J से 1 C तक, R मीन के रोज़ और C मीन के कॉलम। तो हमने यहाँ पे I से 1 R तक और J से 1 C तक क्यों लिया है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये रोज़ और कॉलम की सूरत में, इस वजह से हम I से 1 R और J से 1 C यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास है OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर ओवर EIJ। O मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन के आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे D.F यानी कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, R-1 और C-1। क्वेश्चन रोज़ और कॉलम की सूरत में है जिसकी वजह से हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे R-1 और C-1। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। आपके पास बुक के ऊपर जो वैल्यूज़ गिवन थी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, और जो हमने इस टेबल में फाइंड की है ये आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो बेसिकली हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू का सॉल्यूशन यूज़ करते ही अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं बुक की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये जो आपके पास 9 वैल्यूज़ गिवन है ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। एक्सेप्टेड कैसे फाइंड करनी है, आपने इसको रोज़ की सूरत में टोटल करना है, फर्स्ट रो को, सेकंड रो को और थर्ड रो को, और कॉलम की सूरत में भी आपने इसको टोटल करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने फर्स्ट कॉलम को ऐड किया एक हो, तो इसकी मेरे पास वैल्यू 200 आ गई। फिर मैंने सेकंड कॉलम को ऐड किया, इसकी मेरे पास वैल्यू 300 आ गई। फिर मैंने थर्ड कॉलम को ऐड किया, इसकी मेरे पास वैल्यू 500 आ गई। फिर मैंने फर्स्ट रो की 3 वैल्यूज़ को ऐड किया, इसकी मेरे पास वैल्यू 200 आ गई। सेकंड रो को मैंने ऐड किया, इसकी वैल्यू 700। फिर थर्ड रो को मैंने ऐड किया तो इसकी मेरे पास वैल्यू आई है 100। अब इन वैल्यूज़ को, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को जो सॉल्यूशन है इसको हमने यूज़ करते हुए अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू बनाई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे बनानी है। आपने इस 200 को मल्टीप्लाई करना है इस 200 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने इस 200 को मल्टीप्लाई करना है इस 200 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 40। अब आपने इसी 200 को इस सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई करना है 700 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो ये आपका सेकंड स्टेप बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 140। फिर आपने इस 200 को मल्टीप्लाई करना है थर्ड वैल्यू से यानी 100 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो ये आपकी थर्ड वैल्यू बन जाएगी। इसका आपके पास आंसर आएगा 20। अब ये आपका कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड की तरफ आते हैं। अब आपने 300 को लेना है उसी तरह जिस तरह फर्स्ट स्टेप में लिया, आपने इस 200 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो इसकी आपके पास वैल्यू 60 आ जाएगी। अब आपने इस 300 को 700 से मल्टीप्लाई करना है 1000 के ऊपर डिवाइड करना, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 210। अब आपने इस 300 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 1000 के ऊपर डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने पर आपकी इसकी वैल्यू बन जाएगी 30। अब ये सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड की बारी है। 500 को मल्टीप्लाई 200 से और डिवाइड 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 100। अब आपने इसी 500 को सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई करना जो आपके पास 700 है और डिवाइड करना 1000 के ऊपर, तो आपके पास सेकंड वैल्यू बन जाएगी इसकी 350। अब 500 को इस 100 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना 1000 के ऊपर, तो इसके आपके पास लास्ट वैल्यू बन जाएगी 50। तो इस तरह हमने अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड की है, और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जिसको हमने ओ से डिनोट करते हैं वो हमारे बुक के ऊपर गिवन है।
अब हम आते हैं टेबल की तरफ कि आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे लिखनी है। अब देखिएगा, अब एक बात आपने और याद रखनी है, अगर आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी जो ओ की वैल्यू है इसको अगर आपने रोज़ की सूरत में लिखना है तो फिर आपने ई की वैल्यू को भी रोज़ की सूरत में लिखना है। अगर आपने ओ की वैल्यूज़ को कॉलम की सूरत में लिखना है तो फिर आपने ई की वैल्यूज़ को भी कॉलम की सूरत में लिखना है। तो मैंने इसको कॉलम की सूरत में लिखा है, ओ की वैल्यूज़ को और ई की वैल्यूज़ को। देखिएगा यहाँ पे ये आपको ए की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 56, 118 और 26। तो मैंने इन 3 वैल्यूज़ को लिख दिया कॉलम की सूरत में यानी कि ए की वैल्यूज़ को। उसके बाद ये जो बी नज़र आ रहा है इसमें 3 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है 51, 207 और 42, इसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद एंड पे सी कॉलम की 3 वैल्यू 93, 375 और 32, तो मैंने इसके तरतीब के साथ कॉलम की सूरत में लिख दिया है। अब नेक्स्ट है ई की वैल्यूज़। ई की वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ है जो हमने अपने सोल्यूशन को यूज़ करते हुए फाइंड की थी। अब हम उसको भी कॉलम की सूरत में लिखना है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले मैं ए की वैल्यूज़ लिख लूँ कॉलम की सूरत में। ये 40 आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद है 140, फिर आपके पास है 20, नेक्स्ट कॉलम है 60, 210 और ये आपको नज़र आ रहा है 30। अब लास्ट की तरफ आते हैं, सी की तरफ 100, 350 और ये आपको नज़र आ रहा है 50। तो इस तरह हमने अपनी रोज़ और कॉलम को लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन कि आपने ओ की हर वैल्यू में से ई की वैल्यू को माइनस करना है। 56 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 16, 118 माइनस 140 विच इज इक्वल टू माइनस 22, 26 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 6, 51 माइनस 60 विच इज इक्वल टू माइनस 9, 207 माइनस 210 विच इज इक्वल टू माइनस 3, 42 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 12, 93 माइनस 100 विच इज इक्वल टू माइनस 7, 375 माइनस 350 विच इज इक्वल टू 25, 32 माइनस 50 विच इज इक्वल टू माइनस 18। नेक्स्ट कॉलम है ओ माइनस ई का स्क्वायर। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना, यानी 16 का स्क्वायर 256 माइनस 22 का स्क्वायर 484, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 18 का स्क्वायर 324। नेक्स्ट कॉलम है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऊपर लिखना है और ई की वैल्यूज़ को नीचे लिखना है। अब ओ माइनस ई के स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू और ई की भी फर्स्ट वैल्यू, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 6.4। ओ माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू और ई की भी सेकंड वैल्यू, इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 3.46। ये थर्ड वैल्यू और इधर से भी थर्ड वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 1.8। 4 वैल्यू और ई की भी 4 वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 1.35। अब आपके पास 5 वैल्यू और इधर से अभी 5 वैल्यू, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी 0.04। डिवाइड कीजिएगा इसी तरह 144 30 विच इज इक्वल टू 4.8, 49 100 विच इज इक्वल टू 0.49, 625 350 विच इज इक्वल टू 1.79, 324 50 विच इज इक्वल टू 6.48। इन वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो इसके आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी कैलकुलेटर की 26.61। तो यहाँ पे मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों लिखा है, क्योंकि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर है वो बराबर ही होता है ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई के। 5 स्टेप है हमारे पास क्यूटी का रीजन, क्योंकि जो क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी क्यूटी का रीजन बनेगी काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। अल्फा मीन के आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू और न्यू मीन के आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू और काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब फर्स्ट स्टेप में काई स्क्वायर कैलकुलेटर को सेम लिख लीजिएगा, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर सेम, अल्फा से मुराद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05, न्यू से मुराद है आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम, न्यू बराबर है r-1 और c-1, आर से मुराद है नंबर ऑफ रोज, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रोज 3 है, साथ में -1, सी से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम, तो इसके हमारे पास वैल्यू 3 है, साथ में -1, 3 में से 1 बाकी 2, 3 में से 1 बाकी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4, तो मैंने न्यू की वैल्यू लिख दी 4। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 26.61। उसके बाद काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 4 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और 0.05 को 4 के टेबल में चेक करते हैं। ये हमारे पास टेबल बना है 0.05, तो ये इसका 4 यानी इसकी 4 वैल्यू बन रही 9.49, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 9.49।
सिक्स स्टेप पे कंक्लूजन, वो आपकी इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी है, सात वाली वैल्यू छोटी है, तो उसका मतलब है वो ही रिजेक्ट एच नॉट। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी हो, सात वाले की वैल्यू बड़ी हो, तो उसका मतलब होता है वो ही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी है, सात वाली वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब है वो ही रिजेक्ट एच नॉट। सिक्स स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी मैंने रीज़न भी लिखी है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू से बड़ी है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।